देखिए, ऐसा है कि मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो, ये हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र इस प्रकार की जगह है। और जिस समय राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ तो स्वाभाविक रूप से ये लोगों की अपेक्षा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी विकास हो। और मेरा विश्वास है, देखिए, जिस प्रकार से पूरे कानूनन हमारे राम जी का मंदिर मोदी जी के माध्यम से बना है, उसी प्रकार से सौहार्द के साथ और कानून के तहत हमारे श्री कृष्ण जी भी विराजेंगे, ये हम सभी की अपेक्षा है। और आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ में आज हम लोगों को नया कॉरिडोर तो बन गया, लेकिन उसके बाद पूजा की भी वहां पर अनुमति मिली है। तो एक बहुत अच्छा वातावरण देश के अंदर देखने को मिल रहा है। और मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि सौहार्द के साथ और कानून के तहत ये सारी चीजें हो रही है। महाराष्ट्र की कैबिनेट भी बहुत जल्द जाएगी, आप चिंता मत करिए। पुण्याचे जे पोलीस आयुक्त आहेत त्यांनी मध्यंतरी गुंडांची परेड काढली होती। संजय राऊतने त्यावर टीका केलेली आहे की ज्या पद्धतीने वाघड्यांवर हल्ला करण्यात आला त्यांची पण परेड काढणार का सीपी, अशी टीका केली। कोण संजय राऊत, कोण आहेत ते? कोणी फार मोठे नेते आहेत का? कोणी योग्य नेते असतील तर त्यांच्याबद्दल मला विचारायचं, संजय राऊत बद्दल काय विचार? नरेंद्र मोदींचा नहीं, वो तो हमारी ऐसी मुलाकात हुई, कोई विशेष चर्चा नहीं। पंतप्रधानांचा 19 तारखेला दौरा होतो, तो दौरा एकंदरीत कशा पद्धतीने असू शकतो? अजून दौऱ्याची पूर्ण माहिती यायची आहे, ती आल्यानंतरच आपल्याला सांगेल। राम शिंदेंनी नगरमधून लोकसभा निवडणूक लढण्याची तयारी सुरू केलेली आहे, कुठेतरी भाजपमध्ये अंतर्गत वाद आहे का? असं आहे की इच्छा असणं हे काही चुकीचं नाहीये, पण शेवटी सगळे निर्णय पक्ष घेतो आणि मला विश्वास आहे की पक्ष जो निर्णय घेईल तो राम शिंदे असतील किंवा अन्य कोणी असतील सगळेच मान्य करतील। आचार्य को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया। हम यहाँ पर संतों के बीच मुझे इतना ही लगता है कि उनकी गलती ये है कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप राम जी का विरोध मत करो, राम मंदिर का विरोध मत करो। इतना कहना उनके लिए गलत हो गया और कांग्रेस ने उनको निकाल दिया, क्योंकि कांग्रेस की नीति और नीयत ऐसी रही है। ये वही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते समय राम जी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो बीजेपी का विरोध करते करते आप राम विरोधी मत हो जाओ, ये जो आचार्य जी ने उनको सलाह दी थी वो शायद उनके दिल पर लग गई। पुण्याच्या विमानतळाचा केंद्राने म्हणलं की नवा प्रस्ताव आला, त्याच्यावर पुणे विमानतळाच्या विषयी नवा प्रस्ताव आला तर शिंदेंनी सांगितलं होतं। खरं आहे, प्रस्तावाची वाट पाहतोय आम्ही करणारच आहोत, आमची तयारी चाललीच आहे। कुठे होईल?